दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम आधुनिक काल के प्रकरण 1 में चल रहे हैं, जिसका नाम सामान्य परिचय है, जिसका अंतर्गत गद्य का विकास आता है। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं तो उसको हम आज देखेंगे। तो इस सेशन में हम प्रकरण 1 के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं वो देख के आज इस प्रकरण को खत्म कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न इस प्रकार है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। कथन है, आपको बताना है ये कथन किसका है। ऑप्शन ए कारसादा तासी, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त और ऑप्शन डी सर सैयद अहमद साहब। तो आपका उत्तर देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसका उत्तर देखेंगे क्या होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, गादादा तासी। गादादा तासी जो हैं उर्दू के बहुत ही बड़े समर्थक है, हिंदी के बहुत ही कट्टर विरोधी हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। तो यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो एक तरफ आपको लेखक का रचना और दूसरी तरफ लेखक है, आपको बताना है। इसमें आपको एक तरफ पत्रिका और उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ वो बताना है, और एक तरफ है स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी और उसकी स्थापना दिया गया है। तो आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहला देखते हैं, जो ऑप्शन ए है भूगोल सार, ये किसने लिखा है। तो ये पंडित भट्ट ने लिखा है, ये सही है, ये सम्मिलित है। अच्छा, ये ऑप्शन इस प्रकार होगा कि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है रसायन प्रकाश, पंडित बद्रीलाल शर्मा, ये उनके द्वारा लिखा गया है, ये भी ठीक है। स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी संवत 1890 में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये किस में दिया गया है, संवत में दिया गया है। इसको ईस्वी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 57 वर्ष जो है इसमें माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन डी जो है ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि ये नागपुर से ना होकर कहाँ से हुआ था, ये कानपुर से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली डायलेक्ट की सी रह गई है, जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। ये कथन किसका है। ये महत्वपूर्ण कथन है जितने भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ये किसका है, तो ये गारसादा तासी का है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। मैं सैयद अहमद खान जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते ही हैं, इंजिल का शिक्षा को भी अस्वीकार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्ति पूजक होने के कारण इंजिल की शिक्षा नहीं मानते। ये कथन किसका है, आपको बताना है। ऑप्शन है गारदादा तासी, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त और ऑप्शन डी सर सैयद अहमद साहब। तो ये जो इतनी बड़ी कोटेशन है मैंने यहाँ पर पूरा रखा है, क्योंकि ये जो है आपको कहीं से भी 2 लाइन दिया जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, गादादा तासी। ये क्योंकि ये जहाँ पर भी आपको विरोध करते हुए दिखेंगे तो वो गादादा तासी करते हैं हिंदी के विरोध में। ठीक है, और सैयद अहमद खां ये दोनों ही हिंदी का समर्थन नहीं करते, ये उर्दू का समर्थन करते हैं। तो जहाँ भी विरोध है, तो अगर आपका ऑप्शन है तो आप गादादा तासी हो तो वो लगाएं। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। तो यहाँ पे गादादा तासी के विषय में कथन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। कथन 1 देखते हैं क्या कहता है। कथन 1 कहता है
कि गादर तासी फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रांसीसी विद्वान थे, तो ये सही है क्योंकि ये फ्रांस के रहने वाले थे। दूसरा, पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के प्राध्यापक थे, तो ये भी ठीक है। तीसरा कहता है इन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, तो ये भी सही है, ठीक है। और कब लिखा था ये ध्यान रखिएगा, संवत में बात करें क्योंकि शुक्ल जी अपनी पुस्तक में संवत में ही चलते हैं, तो हमें भी संवत में ही चलना चाहिए। और अगर आपको ईस्वी में निकालना है तो इसमें आप 57 घटा देंगे, तो इसको लिखे थे 1893 में, संवत में बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसे ईस्वी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो ये भी ठीक है। और ये हिंदी के प्रबल समर्थक थे, तो ये गलत है क्योंकि हिंदी के प्रबल समर्थक नहीं थे। किसके समर्थक थे? उर्दू के समर्थक थे। तो आपको यहाँ पर कूट दिया गया है, आपको उसके माध्यम से बताना है तो कौन सा होगा। तो इसका अर्थ ये होगा 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 किस में? तो 1 2 3 जो देखने को हमें मिलता है वो ऑप्शन सी में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कौन सा पत्र बहुत ही घटिया कागज पर लिथो में छपता था? तो यहाँ पर एक ऐसा पत्रिका की बात की गई है कि जो कि इसका जो कागज होता था बहुत ही बेकार किस्म का होता था, ठीक है। तो वो कौन सा पत्र था? तो इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए बनारस अखबार, ऑप्शन बी सुधाकर, ऑप्शन सी बुद्धि प्रकाश और ऑप्शन डी बंगदूत। तो एक बात ये भी ध्यान रखिए कि जो पत्रिकाएं हैं इसके प्रकार कौन संपादक थे वो भी अगर आपको याद हो तो बता दीजिए। जो बनारस अखबार थे वो कौन निकालते थे? राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, ठीक। और सुधाकर जो निकालते थे कौन थे? बाबू तारा मोहन, बाबू तारा मोहन। और बुद्धि प्रकाश कौन निकालते थे? तो बुद्धि प्रकाश सदा सुख लाल, कौन थे वो? सदा सुख लाल। और बंगदूत कौन निकालते थे? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। और कोशिश करें कि इन प्रकाशक जो भी अखबार है ये पत्रिका है इनका प्रकाशन कब हुआ था वो भी एक महत्वपूर्ण है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना ही चाहिए। और कहाँ से प्रकाशित होती थी तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, बनारस अखबार। बनारस अखबार के जो कागज थे वो बहुत ही घटिया लिथों में छपता था, ठीक है। इसकी ये कहाँ से छपता था? तो जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बोला था कि ये कहाँ से छपता था, बनारस अखबार कानपुर से, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हिंदी भाषा उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। ये कथन किसका है? तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है। ऑप्शन ए बाबू तारा मोहन मिश्र, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद साहब, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त और ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी से ही होगा, ये बाल मुकुंद गुप्त की कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, यहाँ पे एक पुस्तक आपको बताना है। यहाँ पे गोरा बादल दी बात एक रचना है, इसका रचना है जटमल ने लिखा है। तो आपको बताना है कि किस भाषा में लिखा गया था जटमल का, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी राजस्थानी, यहाँ पे राजस्थानी थोड़ा गलत लिखा है, राजस्थानी, ऑप्शन सी ब्रज और ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो जो जटमल ने लिखा है कौन सी रचना? गोरा बादल दी बात, ठीक है। ये किस भाषा में उन्होंने लिखते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। किस भाषा में लिखते हैं? राजस्थानी, राजस्थानी, ठीक है। तो ये एक छोटे छोटे प्रश्न होते, पुस्तक होते हैं जिनको किसी भी प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। इसका रचना काल भी अगर आप बुक देखेंगे तो क्या लिखते हैं, इनका रचना काल संवत 1680 पे, ठीक है। 1680 किसमें? संवत में, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9,
मुगलों के समय रवाइयों और दफ्तर के सारे काम किस भाषा में होते थे, आपको बताना है। ये यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसकी संभावना भी है कि ये यूजीसी नेट में ये एक बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, नहीं होगा, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ये फारसी में लिखा गया था। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों ने इसका जो आंसर लगाया तो क्या लगाए थे, वो अरबी लगा के आए थे, लेकिन अरबी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक, फारसी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है, श्रीरामपुर प्रेस से संवत 1893 में दाऊद के गीतों नाम की पुस्तक छपी, जिसकी भाषा में कुछ फारसी अरबों के बहुत चलते शब्द भी रखे मिलते हैं। कथन दो कहता है, आगरा, मिर्जापुर, मुंगेर आदि उस समय ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र थे। तो आपको सामने ऑप्शन दिया गया है कि क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए कथन एक और कथन दो दोनों सही है। ऑप्शन बी कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। ऑप्शन सी कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। ऑप्शन डी कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि श्री रामपुर जो प्रेस है वहाँ से कौन सी पुस्तक छपी थी, दाऊद के गीतों का। ठीक, दूसरा आगरा, मिर्जापुर और मुंगेर ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र थे। तो ये दोनों ही कथन सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। कौन सा पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव में बंद हो गया। तो आपको बताना है कि कौन सा पत्र एक वर्ष के बाद ही बंद कर दिया गया था। तो स्टार्टिंग में जितने भी पत्र पत्रिकाएं निकाले गए थे, तो बहुत से ऐसे पत्र पत्रिकाएं 1 वर्ष 6 महीने या अलग अलग काल में ज़्यादा समय ना चलकर अलग अलग कारणों से बंद कर दिया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा पत्र जो 1 वर्ष चल कर सहायता के अभाव में बंद हो गया था। ऑप्शन है उदंत मार्टन, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी बंगदूत और ऑप्शन सी देश। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, ये उदंत मार्टन पत्रिका है, जिसका संपादक कौन है, जुगल किशोर। क्या है, जुगल किशोर। ये कहाँ से करते थे, तो ये कानपुर से करते थे। ठीक है, भाषा कैसी थी, तो मध्य देशीय भाषा थी। ठीक, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।